चलिए आज से शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। सार्वंतर दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर को सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि देखो 1, 4, 7, 10, 13। 4 में से अगर 1 को घटाया जाए तो कितना आता है? 7 में से 4 को घटाया जाए कितना आता है? 10 में से 7 को घटाया जाए तो कितना आता है? 3। 13 में से 10 को घटाया जाए तो कितना आता है? 3। अब सभी पदों के बीच अंतर क्या है? समान। इसका मतलब इसका सार्वंतर कितना हो गया है? 3। यहां बात करते हैं 12 में से 6 घटाए 16 घटाए, 12 में से 16 घटाया तो माइनस का 4। 8 में से 12 घटाया माइनस का 4। फिर देखो 4 में से 8 घटाया तो भी क्या आया? माइनस का 4। फिर 0 में से 4 घटाया तो भी क्या आया? माइनस का 4। फिर -4 में से 0 घटाया तो भी क्या आया? -4। और -8 में से घटाया है -4 को तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो -8 + 4 यानी कि -4। सभी पदों के मध्य अंतर क्या आया है? समान। तो यहाँ सार्वंतर हो गया है माइनस का 4। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमेशा होता है कि पहला पद उसका a होता है, दूसरा पद होता है a + d यानी कि a में d जोड़ा, फिर तीसरा पद होता है a + 2d, चौथा पद होता है a + 3d और nवां पद होता है a + n-1d। क्योंकि पहले पद में यहाँ d नहीं है, टोटल पदों की संख्या अगर 100 है तो यहाँ पे अपने पास d कितने होंगे? 99। कितने होंगे? 99। हमें सार्वंतर निकालने के लिए सदैव दूसरा पद माइनस पहला पद या nवां पद और nवें पद से पहले वाला पद। अभी देखो हमने a1, ये a2, ये a3, ये a4, a4 - a3 किया तो भी अपने क्या निकला? d समान ही निकला। इसका मतलब कोई सा भी nवां पद उसमें से उसका पूर्व पद घटाने पर d प्राप्त होता है। और कभी कभी s2 - 2s1 से भी d ज्ञात होता है, यानी कि पहले दो पदों के योग में से 2 गुना इंटू पहले पदों का योग घटा दे, उससे भी क्या प्राप्त होता है? चलिए समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, ये हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं। nवें पद का सूत्र होता है an = a + n-1 इंटू d। और an पद और क्या होता है कि n पदों का योग में से n-1 पदों के योग को घटाने पर nवां पद आता है। और तीसरा अंतिम और महत्वपूर्ण सूत्र, अंतिम से nवां पद, तो इसे कहते हैं l यानी कि अंतिम पद माइनस n-1 इंटू d। ये सारे सूत्र आपको याद रखने हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है? तो 3 प्रकार के सूत्र होते हैं इसमें। Sn = n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। और तीसरा जो सूत्र होता है Sn बराबर सिग्मा ऑफ an। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। सिग्मा ऑफ 1 क्या होता है? n। सिग्मा ऑफ n क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा ऑफ n स्क्वायर क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और सिग्मा ऑफ n क्यूब क्या होता है? n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। आशा करता हूं कि आपको इतना आ चुका होगा। चलिए अब हमारी बात है कि ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इसका नाम पहला पद है, इसका नाम दूसरा पद है और इसका नाम तीसरा पद है। तो हम ऐसा जानते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 के, यानी कि इन दो पदों का अंतर इन दो पदों के अंतर के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, 5x प्लस 1 में से घटाएंगे x माइनस 3, निशान चेंज हो गया। a3 क्या है? 3x प्लस 11 माइनस a2 क्या है? वापस से 5x माइनस 11। यहां पे बचा है 4x माइनस का 2। यहां बचा है 3 और 5, तो यहां बचा है माइनस का 2x और 11 से 11 नहीं है यहाँ पे एक ही है, तो 3x, यहाँ 11 है और यहाँ 1 से ना, तो 11 में से 1 गया तो माइनस का क्या, प्लस का 10 बचेगा। अब 2x इधर आ जाता है और 2 इधर आ जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो गया? 12। x बराबर कितना हो गया है? x बराबर अभी कितना है? 2। तो पहला पद क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 यानी कि 5। दूसरा पद क्या हो जाएगा? x का मान रखते हैं तो 11। और तीसरा पद हो जाएगा 6 और 11 कितना होता है? 6 और 11 किसमें होता है? कितना होता है? 16 17 कितना होगा? अब इसका जो सार अंतर है वो 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 9। इसका सार अंतर कितना हो गया है? 9 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 7 है, तो इस श्रेणी का सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको यूं कह रखा है कि an बराबर कितना है? 2n प्लस 7, तो a1 कितना होगा? 2 गुणे 1 प्लस 7 यानी कि 2 एकम 2, और ये कितना हो गया? 9। a2 कितना हुआ? 2 इंटू 2 प्लस 7 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 और 7 कितना हो गया है? 11। तो अब अपना d कितना हुआ है? d हुआ है a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 9 अर्थात 2। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, या शॉर्ट ट्रिक नहीं कह के हम ऐसा कह सकते हैं कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि an बराबर a प्लस एन डी माइनस डी। ये जो n होता है, जहां n लिखा होता है, वो d का लीनियर फैक्टर है, यानी कि रेखिक गुणज है। तो इसी प्रकार जो n के साथ जो गुणांक है वही d है, n के साथ जो गुणांक है वही क्या होता है? d।
तो 2n प्लस 7 में n के साथ गुणांक क्या है? 2। अतः d कितना लिख देना है डायरेक्ट अपने को। मान लीजिए तो कोई दूसरा सवाल करके देखते हैं। मान लिया an बराबर कितना लिख दिया मैंने, 3n माइनस 2। तो यदि इसमें a1 निकालेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 1। a2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। अब a2 माइनस a1 जब भी निकालेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे यानी कि कितना आया है 3, जो हमें बराबर है d के। यदि हम इसे डायरेक्ट निकालना चाहें तो n के आगे का गुणांक, तो n का गुणांक कितना है? n का गुणांक 3। तो सार अंतर कितना हो गया इसका? 3 हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अच्छा सा सवाल आ गया। तो an में क्या होगा? तो n का सीधा फैक्टर, n का सीधा फैक्टर क्या होगा? a। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है। डिटेल में इसको करना चाहें तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 प्लस b यानी कि a प्लस a2 क्या होगा? 2a प्लस b यानी कि 2a प्लस, अब जब d निकालेंगे कि d क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। a2 क्या है? 2a प्लस b माइनस a प्लस b। तो b से तो b कट गया है, एक a, तो यहाँ पे d कितना आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पुनः आया है